हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज एक केस देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। और इस केस से मैंने ये मेडिसिन काफ़ी अच्छे से मैंने ये मेडिसिन में काफ़ी कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ये केस मैं प्रेजेंट करूँ और ये केस के थ्रू हम वो मेडिसिन को समझते हैं और ये मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि मेडिसिन एक्ट कैसे करती है। ठीक है। सो ये केस एक लेडी का है, अपनी मदर के साथ आई। उसका एज है, एक गर्ल है, अराउंड 21-22 ईयर की एज है और वो इसमें रेडियोलॉजिस्ट के यहाँ काम करती है। ठीक है। एंड मतलब 21-22 साल की लड़की है और वो उसका केस है। उसको कंप्लेन था कि उसको ल्यूकोरिया का, सीवियर ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज कंटिन्यूस होता है, बैक पेन का है, यूटीआई ईचिंग का तकलीफ था। ठीक है। हेडेक का तकलीफ था और वीकनेस और थकान का तकलीफ था। ठीक है। माइग्रेन का भी उसको अटैक्स आते थे। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसको, लेडी को। तो अपनी मदर के साथ है। तो मैंने मदर को बोला कि आप बाहर बैठिए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो जो लड़की है वो थोड़ा मतलब थोड़ा सा बोलना कि थोड़ा सा चेयरफुल और थोड़ा सा बबली, थोड़ा सा बिंदास टाइप एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगा। ठीक है, कि इस तरीके से है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, मम्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उनको बैठने दीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, बात करते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात कर लूँगा, फिर मदर से बात कर लूँगा। तो मैंने उसको पूछा कि क्या दिक्कत क्या हो रही है, क्या क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी, क्या दिक्कत है आपको। तो पेशेंट ने बताया कि मेरे को ये सफ़ेद पानी जाने का तकलीफ़ है और बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर कैसा होता है कि कमर में बहुत दर्द रहता है। मैंने 3-4 महीने एलोपैथी दवा किया था, उससे मुझे थोड़े समय के लिए आराम मिलता है दर्द की दवा खाने से, मगर बाद में फिर से हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे बहुत ना थकान लगता है, बहुत वीकनेस लगता है और कमर दर्द इतना होता है कि मैं काम करने में भी मुझे दिक्कत होती है। तो मैं ज़्यादा हैवी चीज़ उठा नहीं पाती हूँ और ज़्यादा हैवी काम नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे उठाने के लिए फिर मैं जो हैवी काम रहता है, मेरे सर बोलते हैं कि तू मत उठा, दूसरे किसी को बोल दे। इस तरीके से चल रहा है। तो मैंने बोला कि इसको, इससे कंसर्न क्या है, इससे दिक्कत क्या है। बोले इससे कुछ दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब यही है कि दर्द है और दर्द की वजह से फिर ऐसा रहता है कि काम पे जाने से बहुत थकान, बहुत लेज़ी लगता है, मेरे को बहुत लेज़ीनेस आ गया है। मतलब मैं बहुत ऐसा अपने आप को बहुत लेज़ी महसूस करती हूँ। मैंने बोला लेज़ी मतलब, बोले बहुत आलसी जैसा, मतलब काम करने का मन ही नहीं करता है, काम करने का मन ही नहीं करता है। काम करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हम तीन बहन हैं और एक भाई है। तो अभी क्या हुआ कि घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वर्किंग में हूँ। थोड़ा पैसे का भी स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा वर्किंग में हूँ। तो उसकी माँ ने बोला कि ये रील भी बनाती है, मतलब वो बोलते हैं ना वीडियो कैमरे पे वो रील भी बना के ये करती है। तो बोले पूरे एरिया में चाल में रहती है, तो चाल में सब रील बना बना के डालती है। तो मैं बोला अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मैं बोला कि वो भी मैं करती हूँ, क्योंकि घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। फादर जो है वो, उनका भाजी का धंधा है और उतना मतलब स्थिति अच्छी नहीं है और 3 बहनें हैं। तो बहुत थोड़ा स्ट्रेस रहता है, पैसे का चिंता रहती है हमेशा दिमाग में, इसलिए मैं थोड़ा वर्किंग में हूँ, थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा क्ल्यू समझ में आया कि बच्चे उसका नेचर थोड़ा सा। तो मगर मैं थोड़ा डाउट था, मैंने पूछा कि और क्या, मतलब और इसको लेके कोई स्ट्रेस, लाइफ में किसी बात का स्ट्रेस। नहीं नहीं, बोले और कोई स्ट्रेस नहीं है, बस यही स्ट्रेस है बस, और तो कोई स्ट्रेस नहीं, और मैं कोई स्ट्रेस लेती भी नहीं हूँ। एंड शी स्माइल। ठीक है। तो मैंने बोला और कोई दिक्कत इसके अलावा। बोले और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि आपका नेचर कैसा है, मतलब स्वभाव कैसा है। बोले स्वभाव अच्छा है मेरा, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है स्वभाव से, स्वभाव अच्छा है। मैंने बोला अच्छा है, ठीक है। मैंने बोला कि गुस्सा कैसा है आपका। अभी बात करते करते हमें कुछ ना कुछ तो वर्ड, अब तक मुझे केस समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा उसको प्रिक करने लगा। मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है, घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा मनी का स्ट्रेस ज़्यादा है उसको। बट एज सच मुझे थोड़ा सा पिन करना था, तो मैंने नेचर बोला, तो नेचर बोली कि नेचर बहुत अच्छा है, नेचर से कोई दिक्कत नहीं है, नेचर बहुत अच्छा है। एंड तो मैंने उसको पूछा कि आपका एंगर कैसा है। और उसकी मदर जस्ट बाहर ही बैठी थी और दरवाज़ा कैसा है कि मेरा कैबिन का विंडो, मैंने डोर को ओपन ही रखा था। तो मदर सामने बैठी थी और मैंने उसको पूछा कि उसका, आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। तो उसने कुछ बताया नहीं। तो जब मैंने उसको पूछा कि आपका गुस्सा कैसा है,
तो बोले गुस्सा सर, गुस्सा ही तो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, गुस्सा ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैंने बोला मतलब मेरा पूरा घर परेशान है। तो मेरी माँ अभी कल ही बेहोश हो गई। मैंने बोला बेहोश हो गए मतलब? बोले कल ही बेहोश हो गए, मैं इतना गुस्सा की, इतना गुस्सा की, इतना गुस्सा की, इतना गुस्सा की डॉक्टर साहब, ये बेहोश हो गई। मैंने बोला ऐसा क्या गुस्सा हो गया, मतलब क्या कर दिया उन्होंने कि आपको इतना मतलब कोई रीज़न नहीं होता है सर, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। इसी गुस्से की वजह से मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया। मैंने अपने आप को क्या हुआ कि सोचा कि इसमें इन्वॉल्व करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा माइंड चेंज होगा। मगर मेरी गुस्सा पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मतलब कोई रीज़न नहीं रहता है। मैं इतना गुस्सा करती हूँ, इतना गुस्सा करती, इतना झगड़ती हूँ अपने घर वालों से, अपने बहनों से, बोल बोल के मतलब सामने वाला एकदम परेशान हो जाता है। और कल तो हद ही हो गई, इतना हो गया कि मैं इतना बोल दी गुस्से में, इतना चिल्लाई, मेरी माँ बेहोश हो गई। तो मेरी यही आदत है और इसी आदत से मैं परेशान हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि मेरे को गुस्सा, मेरे पे कंट्रोल नहीं है। तो मैंने बोला कि फिर आपको क्या लगता है, मतलब क्यों इतना गुस्सा आ जाता है? बोले डॉक्टर साहब मुझे भी नहीं समझ रहा है, मतलब मुझे भी समझ रहा है जब मैं गुस्सा करती रहती हूँ ना तो मुझे समझता है कि एक्चुअली मैं सही नहीं कर रही हूँ, मेरा गुस्सा उतना सही नहीं है इस लेवल के लिए। मेरे दिमाग में मेरे को ऐसा एहसास होता है कि मैं सही नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए। बट मेरा दिमाग जो है ना चीज़ को मानने को मतलब तैयार ही नहीं हो रहा है। वो करते जाता है, इतना कर देता है और बिना कोई रीज़न, बाद में मुझे रीज़न भी नहीं पता चलता कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया। छोटी सी बात होती है पर इतना गुस्सा हो जाता है। तो मेरे फादर ने बोला कि इसको कहीं किसी यहाँ के यहाँ, मतलब बोलते ना वो एडिक्शन वहाँ डाल देंगे, थोड़ा सा शांत हो जाएगी। जहाँ वो नशे वाले को रखते ना, रिहेबिलिटेशन क्या बोलते हैं उसको, उसको वहाँ रख देंगे। तो वहाँ रखने से कुछ दिन इसको वहाँ रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैं वहाँ जाने को भी तैयार थी क्योंकि मेरे गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि मुझे पता चलता है। फिर मैंने बोला कि गुस्सा होने के बाद सर मेरे को बाद में फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था गुस्सा, इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने क्यों किया गुस्सा, और जबकि इतना रीज़न भी नहीं था। तो मैं बाद में जाके मेरे को मन में एक बोलते ना कि एक भावना बैठती है कि मैंने गलत किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। बाद में मैं जाके बोल देती हूँ कि अपनी माँ को कि अभी मैंने माँ को फिर बाद में माफ़ी मांग ली कि मुझसे गलती हो गई, मतलब मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अभी इतना गुस्सा मगर मेरा उस समय मेरा दिमाग कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब मुझे पता चल रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला कि आपको पता चलता है, मतलब उस समय आप जब कितना करते हो? बोले मुझे बैक ऑफ सब दिमाग में रहता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, रुक जा, मत कर। मगर मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मेरे से वो मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता है। मैं करती जाती हूँ, सोचती जाती हूँ मत कर, फिर भी करती जाती हूँ, मगर वो मेरे हाथ में नहीं रहता है। और फिर जब थोड़ा सा शांत हो जाता है तो मुझे समझ में आता है कि मैंने सही नहीं किया, मैंने गलत किया, और फिर मैं जाके माफ़ी मांगती हूँ। और फिर मुझे अंदर से जब मैं जाके अकेले में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है, मुझे बहुत घबराहट होने लगती है कि मैंने सही नहीं किया है। बहुत अंदर से घबराहट महसूस होती है, टेंशन होने लगता है कि मैंने क्यों किया। एंड यही मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, यही मुझे पेन होता है। फिर मैं कभी कभी रोने लगती हूँ कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं बाद में जाके सॉरी बोल देती हूँ। तो ये मेरे साथ चल रहा है, इसीलिए मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया। सोचा कि मैं ये करूँगी, मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा मैं हल्का सा महसूस कर सकती हूँ, मगर उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब यही है, आपने गुस्सा का नाम लिया इसलिए मैंने सब बता दिया। तो बाकी सब कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए फैमिली में केयर भी करती हूँ मैं, वो सबको पता है कि मैंने अपने घर की मतलब जो काम करने के लिए मैं घर में पैसा देना, सबकी हेल्प, और उसकी मदर को फिर बाद में लास्ट में उसकी मदर ने बोला कि डॉक्टर साहब इनको भी दवा दे दो, उनकी माँ को गोइटर था, ठीक है। तो उसकी माँ बोली नहीं मैं बाद में ले लूँगी, तो अभी आप तू तेरा कर ले बाद में। तो नहीं तू अभी कर ले मम्मी, मैं पैसा दे देती हूँ, तू टेंशन मत ले। अभी डॉक्टर साहब इसको भी दवा दे दो, इसको दे दो डॉक्टर साहब, इसको दे दो, उसको बहुत तकलीफ़ है, बताती नहीं है, तू ले ले माँ, मैं तेरा पैसा दे दूँगी। तो सीधा केयरिंग, मतलब केयरिंग भी है मगर गुस्सा बहुत है। तो ये जो फेस दिखा ना, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ, मुझे बताइए, ठीक है। एंड द फर्स्ट मैंने उसको
10 डेज़ का दवा दिया। एंड 10 डेज़ के दवा के बाद उसने क्या बोला, 10 दिन के बाद आई। 10 दिन के बाद नहीं आई, एक्चुअली 10 दिन का दवा दिया था तो वो 20 दिन में आई। 20 डेज़ में आने के बाद ल्यूकोरिया जो था, बैक पेन वॉज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, बैक पेन पूरा चला गया, यूटीआई ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया, डिस्चार्ज 60-70% कम हो गया, उसको 20 दिन में हेडेक नहीं हुआ था। और सबसे मेन बात, मैंने उसको पूछा गुस्सा कैसा है, तो उसने बोला सर 20 दिन में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए। मतलब ऐसा एपिसोड नहीं हुआ कि मुझे गुस्सा और मैं अपना टेम्पर लूज़ कर गई और मैंने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया। मैंने बोला अच्छी बात है। और बोले और कुछ नहीं, मतलब मेरे सबसे अच्छी खुशी की बात है कि मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, मेरे कंट्रोल कर पा रही हूँ अब। पहले तो मुझसे होता ही नहीं था, अब मैं कर पा रही हूँ। तो ये जो आपको मिलता है ना कि जब आपने मेडिसिन देने के बाद, दिस इज़ हमारा मेडिसिन का एक्शन ही वही होना चाहिए। तो ये केस, तो उस समय क्या होता है, इतना ज़्यादा उसको एंगर आ जाता है, उसको आजू बाजू की चीज़ें समझ में नहीं आती कि कौन है, किससे बात कर रही है, मदर है, फादर है, बहन है, सबकी धज्जियाँ उड़ा देती है। और बाद में शी रियलाइज कि नहीं, दिस इज़ नॉट डन, है ना, ये नहीं करना चाहिए था। एंड दैट इज़ द पेन ऑफ दैट मेडिसिन, ये उसका पेन है, ठीक है। दो शी इज़ अंडरस्टैंडिंग कि उसको ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, मगर उसका माइंड इतना ज़्यादा रिजिड, इतना हार्ड है, ठीक है, कि वो उसको रिफ्लेक्ट करने ही नहीं दे रहा है। वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो ही तो वो अपने आप को होल्ड कर पाएगी, मगर वो होल्डनेस ही निकल गया है, ठीक है। तो उसको मेडिसिन देने के बाद वो लड़की उसके गुस्से पे भी निकल गई, उसका कमर दर्द भी ठीक हो गया। 3-4 मंथ, मुश्किल से 3 मंथ लिया, उसके बाद उसने दवा खुद ही बंद कर दिया। उसको बेटर लग गया, उसको ठीक हो गया, छोड़ दी, ठीक है। उसकी मदर का ट्रीटमेंट, फिर बाद में मदर आई, क्योंकि मदर क्या थी कि थोड़ा सा पैसे को लेके वो 1 हफ्ते की दवा ली, फिर बंद कर दी। उसके बाद उसकी जब उसकी डॉटर का ठीक हो गया तो उसके बाद वो आई और मैंने पूछा कि कैसी है बच्ची, बोले अभी वो अच्छी है डॉक्टर साहब। अभी आपको मैं क्या बताऊँ, सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसने आपने उसको दवा दिया और उसका गुस्सा शांत हो गया। नहीं तो हम पूरे घर वाले परेशान थे उसके गुस्से से, इतना गुस्सा था उसको। अच्छा हुआ आपने वो दवा दिया, जब से आपकी दवा लिया है तब से मानो मेरे घर में शांति का माहौल पसर गया। मतलब उस लड़की की वजह से इतना ज़्यादा था, वो देखती भी नहीं थी कि किसको बोल रही है। कितनी बार तो मैं बेहोश हो जाती थी उसकी गुस्सा सुन के, झगड़ा कर करके। वो मुझसे इतना झगड़ा करती थी, इतना गुस्सा करती थी कि मेरे को चक्कर आके मैं गिर जाती थी। एंड दिस इज़ अ फैक्ट। सो दिस इज़ द केस। अब इसको एनालाइज करते हैं। बहुत अच्छी ये केस मैंने एक्चुअली ये केस मैंने ना बहुत पहले ये जो मेडिसिन था एक बुक में पढ़ा था, डॉक्टर मोहंती सर ने एक्सप्लेन किया था, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। तो वो बुक से मैंने बहुत पहले पढ़ा किया था। तो केस मैंने उसके बाद से मैंने 2-3 केस इस तरीके से पेशेंट मैंने देखे हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इससे मिले, ठीक है। तो अभी सबसे मेन दिक्कत क्या है कि फर्स्ट क्या हुआ कि घर में 3 बहनें हैं, फादर की स्थिति ठीक नहीं है, मदर घर का काम मतलब माल बनाती है घर पे। एंड तो ये क्या करती है, इससे काम ज्वाइन किया, रील बनाती, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनजाइटी अबाउट मनी, ठीक है। तो एलिमेंट फ्रॉम पैसे का टेंशन है, तो पैसे का स्ट्रेस रहता है, तो इसके लिए उसने क्या किया, काम ज्वाइन किया। मगर काम ज्वाइन करने के बाद भी क्या होगा, उसको बैकएक इतना ज़्यादा होता है कि वो काम उस तरीके से नहीं कर पाती है, ठीक है, उसे काम नहीं होता है, ठीक है। तो जब मैंने उसको पूछा कि नेचर, तो नेचर ने सब ठीक था। तो मेन पॉइंट क्या था कि गुस्सा क्या है। मैंने उसको पूछा कि आपका गुस्सा कैसा है, तो गुस्सा इज़ माय वीकनेस, गुस्सा मेरी कमज़ोरी है डॉक्टर साहब, गुस्सा ही मेरी कमज़ोरी है, इसी से तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो क्या हुआ, वीकनेस क्या है उसका, गुस्सा। तो डिल्यूजन पुअर, ठीक है, डिल्यूजन पुअर। क्यों, क्योंकि क्या बोलती है कि गुस्से में इतना गुस्सा आ जाता है डॉक्टर साहब, इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं सामने वाले को देखती नहीं, इतना बोलती हूँ कि सामने वाला, उसकी माँ बेहोश हो जाती है, ठीक है, इतना बोलती है। तो ये क्या है, ठीक है, एंगर, एक तो एलिमेंट फ्रॉम एंगर, ठीक है, द फर्स्ट रूब्रिक इज एलिमेंट फ्रॉम एंगर। सो एलिमेंट फ्रॉम एंगर देख लिया, ठीक है। डिल्यूजन पुअर, क्योंकि पुअर क्या है उसकी, उसने क्या बोली, क्वालिटी क्या है, एंगर ही उसका वीकनेस, उसकी कमज़ोरी है, जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है। क्या बोलती है कि मुझे पता चलता है कि मैं ये जो कर रही हूँ वो सही नहीं है, गलत है, मतलब वो मेरे दिमाग को जाता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, मगर मैं उसको
इसमें दिमाग में उतार ही नहीं पाती हूँ और मैं वो कुछ चीज़ कर नहीं पाती हूँ और मैं इतना गुस्सा करती रहती हूँ, इतना गुस्सा करती रहती हूँ कि मेरा कुछ पे कंट्रोल नहीं रहता है। बल्कि दिमाग में रियलाइजेशन है, मेरे दिमाग में चलता रहता है कि ये चीज़ गलत है, मगर फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं इसको ये चीज़ रिफ्लेक्ट करूँ कि हाँ भाई कि ये चीज़ सही नहीं है। तो ये क्या है डिल्यूजन? ब्रेन इज़ हार्ड। उसका ब्रेन इतना हार्ड है, इतना रिजिड हो जाता है उस समय, दो शी इज़ रियलाइजिंग कि शी इज़ नॉट डूइंग गुड, शी इज़ डूइंग रॉन्ग, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट उसका दिमाग इतना रिजिड, इतना हार्ड हो चुका है कि वो चीज़ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है बॉडी के ऊपर कि स्टॉप, रुक जा, मत कर, ठीक है। ये चीज़ उस पर रिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा है। तो डिल्यूजन ब्रेन इज हार्ड, ठीक है। एंड फोर्थ रूब्रिक इज रिफ्लेक्टिंग इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट। तो ब्रेन क्या कर रहा है? वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर शो ही नहीं कर पा रहा है कि भैया तू रुक जा, स्टॉप हो जा, तू सही नहीं कर रहा है। क्योंकि ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इज ए कमांडिंग, तो कमांड करता है हर चीज़ों को, मगर इसका कमांडिंग ही वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा है, इतना रिजिड, इतना हार्ड हो जाता है कि उसके बस में ही नहीं है, इतना इतना हार्डनेस आ गया है इसके अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। और इसलिए वो उसका आपा जो है ना आउट ऑफ द कंट्रोल है, वो इतना कंट्रोल खो देती है कि उसको समझ में आने के बावजूद भी वो गुस्सा करते जाती है, ठीक है। एंड यही उसकी नेगेटिव क्वालिटी है। बाकी उसकी कोई क्वालिटी आप देखोगे, उसकी क्वालिटी सब अच्छी है। एक डॉटर होने के नाते घर में काम करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खर्चा देना, माँ की हेल्थ की परवाह करना, बाकी सब अच्छा है। सिर्फ एक ही जगह पुअर है, बिकॉज ऑफ एंगर, ठीक है। यही उसकी पुअर क्वालिटी है। और क्या है डिल्यूजन? ही हैज़ वॉट्स क्या होता है कि इम्परफेक्शन है ना। कहीं आपको चेहरे पे आपका पूरा चेहरा क्लीन है, ठीक है, पूरा साफ है, लुकिंग वाइज आप गुड हो, मगर एक वॉट्स अगर इधर आ जाए तो वो सारे जो परफेक्शन है उसको इम्परफेक्ट कर देती है, उसको पूरा खराब कर देती है। तो इसकी भी एक नेगेटिव क्वालिटी, व्हाट्स इज अ नेगेटिव क्वालिटी? तो इसकी एक नेगेटिव क्वालिटी पूरे उसके जो नेचर है उसको पूरा स्पॉइल कर देती है, उसकी पूरी जो छवि है उसको खराब कर दे रही है। बिकॉज ऑफ जो एंगर है, एंगर ही उसका व्हाट्स है। तो उसने क्या बोला? यही मेरी कमज़ोरी है, यही मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है। तो डिल्यूजन ही हैज़ व्हाट्स, ठीक है। आप देखोगे आपको मेडिसिन समझ में आ गई होगी। तो मैंने उसको पूछा कि आप गुस्सा करते क्यों हो, मतलब क्या लोग क्या करते हैं कि आपको इतना गुस्सा आ जाता है? तो बोला सर पता नहीं, बात छोटी सी होती है, बात बहुत मामूली सी होती है, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं इतना क्यों गुस्सा कर गई। एंगर कॉजलेस, एंगर ट्राइफल अबाउट, ट्राइफल एट, इरिटेबिलिटी ट्राइफल एट, एंगर ईजिली, ठीक है। उसके बाद इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, उसके बाद उसको क्या होता है, इतना ज़्यादा कर देती है कि वो फिर बाद में उसको क्या होता है कि रियलाइज़ होता है कि उसको नहीं करना चाहिए। जब थोड़ा सा वो रेस्ट मोड में आके थोड़ा सोचती है तो उसको क्या समझ में आता है कि मैंने सही नहीं किया, इतना नहीं करना चाहिए था। उसको अंदर से घबराहट होने लगती है, उसको अंदर से पेन होने लगता है, और यही पेन है उस मेडिसिन का। उसको क्या होता है, उसको लगता है कि मैंने सही नहीं किया, अंदर से रेस्टलेस होने लगती है, एंजाइटी पेन फ्रॉम। तो पेन क्या है? बिकॉज जो उसने किया है वही उसको पेन दे रहा है सॉरी। तो उसका पेन सबसे बड़ा ये है कि जो उसने किया है नहीं करना चाहिए था, इतना गुस्सा ही उसके लिए पेन बनता है, और फिर बाद में वो बहुत रेस्टलेस हो जाती है। तो रेस्टलेसनेस, पेन फ्रॉम, आप देखोगे अकेले में जाके एंजाइटी, पेन फ्रॉम, एंजाइटी अलोन व्हेन, और रेस्टलेसनेस अलोन व्हेन। तो जब अलोन रहती है, ये सोचती है, रियलाइज करती है, उसको दुख होता है, तकलीफ होती है, रोती है कभी कभी, वीपिंग पेन विद द, ठीक है, उसको लगता है कि मैंने जो किया सही नहीं किया, मुझे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर क्या करती है? एंगर अल्टरनेटिव विद रिपेंटेंस क्विक, उसको पश्चाताप होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और फिर उसके बाद वो जाके उनको सॉरी बोल देती है। क्योंकि उस समय उसको समझ में नहीं आता, उसको यही नहीं सोचता कि मैं किसको बोल रही हूँ, किसको क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रही हूँ। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, नो नॉट वेयर ही इज ऑब्जेक्ट अराउंड हर एंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश। वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाती है लोगों की, मैं अपनी माँ को, पिताजी को, भाई है, बहन है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है गुस्से की वजह से, तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है, ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है, और वो उसके आजू बाजू के लोगों को इतना ज़्यादा उसको गुस्सा रहता है, क्वेरलसम, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेन रूब्रिक क्या है? पुअर क्वालिटी, पेन, व्हाट्स एंड ब्रेन हार्ड,
ठीक है, इस मेडिसिन की क्वालिटी है। तो मैंने उसे माइजेरियम 200 दिया था। ये डॉक्टर मोहंती सर ने एक बहुत अच्छा सा एक केस दिखाया था। उस समय मैंने वो केस पढ़ा था। उसके बाद मैंने फिर से वापस से मैंने पढ़ा है उस केस को। बहुत बहुत टिपिकल केस ऑफ माइजेरियम उन्होंने दिया था। तो उसके बाद से मैंने ये केसेस मैंने इस तरीके से पेशेंट आपके क्लिनिक में आते हैं, ठीक है। तो आज मैंने एक जर्नी दिया है कि माइजेरियम का पुअर फीलिंग क्या है। माइजेरियम का पुअर फीलिंग उसकी नेगेटिव क्वालिटी है, उसका वर्ड्स है, ठीक है। तो इस लेडी का जो नेगेटिव क्वालिटी है उसका एंगर है, जो कि वो चाह के भी नहीं कंट्रोल कर सकती। दो शी इज़ रियलाइजिंग कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए, मगर ब्रेन इतना हार्ड है उसके तक वो कमांड ही नहीं दे पाता है, रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है बॉडी तक कि तू मत कर। तो रिफ्लेक्टिंग इनएबिलिटी, डिल्यूजन ब्रेन, हार्ड इज ब्रेन और डिल्यूजन पुअर फीलिंग, ये इसका थीम है मेडिसिन का। आपको इस तरीके से केस क्लिनिक में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वो अकेले में रियलाइज़ करती है एंजाइटी, उसको पेन होता है ना, तो एंजाइटी अलोन व्हेन, रेस्टलेसनेस अलोन व्हेन, एंजाइटी पेन फ्रॉम, रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको रिपेंटेंस होता है और जाके वो माफ़ी मांग लेती है। तो ये जर्नी है माइजेरियम की, पुअर क्वालिटी से लेके उसके बाद वो रिपेंटेंस की। तो आपको इस तरीके से आपको केस में देखना है, और इस तरीके से केस डेफिनेटली आपके क्लिनिक में मिलेंगे। कोई ना कोई मेरे पास सेम केस एक लेडी का आया था, एक अराउंड 36-37 ईयर्स की लेडी। टिपिकल वर्जन था और टिपिकल केस था सेम वर्जन का। उसका भी यही था, उसको भी माइजेरियम से उसका जो माइग्रेन का तकलीफ था वो ठीक हो गया था। तो इस लेडी को मैंने माइजेरियम दिया, वंडरफुल रिजल्ट। उसके बाद उस लेडी एकदम, जो मेन हमने जिस पे स्ट्राइक किया है मेडिसिन, एंगर, वो सबसे बड़ी बात है कि उस पर उसका होल्ड आना। और जो ब्रेन कमांड नहीं कर पा रहा था, जो इतना रिजिड था, और मेडिसिन देने के बाद उसका जो ब्रेन पे होल्ड आ गया, जो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता तो रिफ्लेक्शन शो किया, एंड पेशेंट ने कंट्रोल करना सीख लिया। हमको यही करना है मेडिसिन देने के बाद, और ये सिर्फ होम्योपैथी ही कर सकती है, ठीक है। बाकी किसी पैथी में तो आप चाहे मेडिटेशन कर लो, चाहे आप नशा मुक्ति में डाल दो, पेशेंट से कंट्रोल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट साइंस कि इसके तरीके से हम बहुत सारी जो वाइटल फोर्स है उसको हम 360 डिग्री में टर्न कर सकते हैं। पेशेंट का गुस्सा, उसका होल्ड उसके ऊपर ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का केस थोड़ा बड़ा हो गया है, आई नो, फिर भी आपको ये केस देखने के बाद आपके बहुत सारे केसेस आपको हेल्प मिलेंगे आपके क्लिनिक में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।